नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 5वीं पाठ का वाक्य का बचा हुआ भाग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने पाठ की प्रस्तावना और इन चारों पहेलियों को पहले पढ़ लिया है और अब हम ये जो बची हुई पहेलियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं प्रारंभ। पानीयम पातुम मिच्छामि त्वतः कमल लोचने यदि दास्यसी नेच्छामि न दास्यसी पिबामहम। देखिए दोस्तों, यहां पर चमत्कार कैसा है, क्या कहा गया है, अन्वय के हिसाब से ही देख लेते हैं हम कि त्वतः कमल लोचने। सबसे पहले आ गया यहाँ पे कमल लोचने। कमल लोचने का अर्थ होता है कमल के समान नैनों वाली, कमल के समान आंखों वाली। त्वत यानी तेरे हाथों से, त्वत यानी तेरे हाथों से, पानी यानी पानी या जल को, पातुम इच्छा में यानी पीना चाहता हूं, कि हे कमल लोचने मैं तेरे हाथों से पानी पीना चाहता हूं। लेकिन यदि दास्यसी ने इच्छामि, यदि दास्यसी यानी दोगी, तो न इच्छा में तो इच्छा नहीं है, यदि तुम दोगी तो मैं नहीं चाहता हूं। न दास्यसी पीबामि अहम, और नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। अगर तुम दोगी तो मैं नहीं चाहता हूं, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पीता हूं। तो अगर तुम दोगी तो मैं नहीं चाहता हूं, और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पीता हूं। देखिए दोस्तों, इसका एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा अर्थ देखिए, हे कमल लोचने, कमल लोचने त्वतः पानीयम पातुम मिच्छामि, हे कमल के समान नैनों वाली मैं तेरे हाथों से पानी पीना चाहता हूं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये दास्यसी शब्द है, इसमें अगर संधि करते हैं हम तो इसके दो शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे? दासी असी। क्या बनेगा इसका? दासी असी, दासी, और बनेगा दूसरा शब्द असी। दासी प्लस क्या बनेगा दोस्तों? असी बनेगा, अर्थात दासी हो। क्या हो गया इसका अर्थ? दासी असी, अर्थात तुम दासी हो। तो न इच्छामि तो नहीं चाहता हूं, अगर तुम दासी हो तो मैं नहीं चाहता हूं। और न दासी असी, यहां भी संधि विच्छेद कर दीजिए, दोबारा भी यहां संधि विच्छेद हो जाएगा दोनों ही पदों का। और न यानी नहीं, दासी यानी दासी, असी यानी हो, तो पीबामी अहम तो मैं पीता हूं। यहां पर दासी असी में यही, दासी असी में ही है कि दोगी तो मैं नहीं चाहता हूं, और नहीं दोगी तो मैं चाहता हूं। तो दूसरी ओर दासी असी, अर्थात तुम दासी हो तो मैं नहीं चाहता हूं, और दासी नहीं हो तो मैं पीता हूं। ऐसा इसका अर्थ होता है। इस प्रकार का यहां पे चमत्कार है। कम संजगान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। क्या कहा गया है? कम संजगान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। क्या कहा गया है? कम यानी किसको, कम यानी किसको, संजगान यानी मारा। किसको मारा? किसने? कृष्ण है, कृष्ण ने, कृष्ण ने किसको मारा? तो अन्वय इसका पहले ऐसे हो जाएगा, कृष्ण है कम संजघान है, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा। पहला प्रश्न ये हो गया, कृष्ण ने किसको मारा। दूसरा है शीतल वाहिनी गंगा का। शीतल वाहिनी यानी होता, शीतल यानी शीतल, वाहिनी यानी नदी, गंगा यानी गंगा का यानी कौन सी है? शीतल जो नदी गंगा कौन सी है? शीतल नदी गंगा कौन सी है? अगला प्रश्न हो जाएगा के दार पोषण रता, के यानी कौन, दार पोषण रता, दार यानी होती स्त्री, तो स्त्रियों के पोषण में रत कौन रहते हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम यानी किसको, बलवंतम यानी बलवान को, न बाधते यानी नहीं लगती है, शीतम यानी शीत, बाधते यानी पीड़ा देती है, अर्थात किसको शीत पीड़ा नहीं देती है, किस बलवान को शीत पीड़ा नहीं देती है। तो ये प्रश्न है और इन्हीं में दोस्तों इनके उत्तर निहित है। तो इनके उत्तर कैसे निकालेंगे हम, कि इसका पहला पद ये क और ये दूसरा पद जोड़ करके इसको हमारा उत्तर मिलेगा, कंस जघाना आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क और स मिला करके, कन और स मिला करके कंस इसका उत्तर हो जाएगा, यानी फिर पद हो जाएगा। इनको मिलाने से क्या बन जाएगा? पद। कंस जघान कृष्ण, अर्थात किसने मारा? कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंस। क्या उत्तर हो गया इसका? कंस। दूसरा प्रश्न है हमारा शीतल वाहिनी
जो शीतल नदी गंगा कौन सी है, तो उसका आ जाएगा का और सी मिलकर के काशी, काशी तल वाहिनी। अगर इसको हम पद को एक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, काशी तल वाहिनी। क्या हो गया दोस्तों, काशी तल वाहिनी, अर्थात काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा नदी क्या है, शीतल है। काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा नदी कैसी है, शीतल है। तो यहां पर भी, यहां पर का और सी ये मिलकर के ही इसका उत्तर बन रहे हैं काशी। लेकिन काशी से काशी तल वाहिनी एक पद बनता है पूरा, जो उसका अर्थ होता है काशी की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा है। काशी की तलहटी में बहने वाली नदी गंगा ही क्या है, शीतल है। अगला जो हमारा पद था कि कौन स्त्रियों के पोषण में रत होते हैं, तो यहां पर ये पूरा पद एक ही हो जाता है। इन दोनों को मिलाएंगे, के दार पोषण रता, यहाँ पे कोई दार ही अलग शब्द नहीं है, इसलिए केदार पोषण रता इसका पूरा उत्तर आएगा। अर्थात सजल खेतों में, जो जल से परिपूर्ण खेतों में जो रत रहता है, कौन, किसान। सजल खेतों में रत किसान ही पत्नियों के पोषण में रत रहते हैं। कम, अब यहां पे आया कि किस बलवान को शीत नहीं लगती है, तो यहां पर इसको एक पद मिला देंगे, कम बलवंतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम बलवंतम हो जाएगा। तो कम बलवंतम यानी होता है कंबल वाले को। कंबलवंतम जब पद एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर कंबल वाले को न बाधते शीतम, शीत नहीं पीड़ित करती है। कंबलवंतम न शीतम बाधते, अर्थात कंबल वाले को शीत नहीं लगती है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो ये पद है एक, जो यहां पर एक एक अक्षर है, इनको इनके साथ में जोड़ने से इनके उत्तर बन रहे हैं। तो यहां पर उत्तर कैसे प्राप्त किए हमने, यहां पर हमें इसको इससे जोड़ लिया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो गई। यहां पर केदार पोषण रता का उत्तर होगा किसान। यहां पर पद का तीसरा अर्थ निकल रहा है। आगे चलते हैं हम। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणाय हर्षम मुपागत है, रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव, केशव है। क्या होता है इसका अर्थ, केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम यानी होता है कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देख करके, द्रोण यानी होता द्रोणाचार्य, ऋषम यानी ऋष को, प्रसन्नता को, उपागत यानी प्राप्त हो गया। अर्थात कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। रुदंती कौरवा सर्वे, और सारे कौरव रोने लगे। रुदंती यानी रोते हैं, कौरवा यानी कौरव, सर्वे यानी सभी, सभी कौरव रोते हैं। हा हा केशव, हा केशव, हाय केशव, हाय केशव। क्या रोने लगे, हाय केशव, हाय केशव। एक अर्थ तो इसका यह है, और दूसरा अर्थ इसका यह है दोस्तों, इसको के और शव शब्द को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तब के का अर्थ होता है के यानी जल में, स्वयं स्वम यानी होता है, स्वम यानी होता है शव, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसका शव, तो के यानी जल में, स्वम यानी शव को, मरे हुए व्यक्ति को, पतितम दृष्टवा गिरा हुआ देख करके, जल में शव को, मृत व्यक्ति के शरीर को गिरा हुआ देख करके, द्रोण यानी होता है कौवा, हर्षम उपागत, प्रसन्नता को प्राप्त कर गया। द्रोण यानी कौवा भी होता है, तो द्रोण कौवा क्या किसको प्राप्त कर गया, द्रोण प्राप्त कर गया हर्ष को, अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त करता है। रुदंती कौरवा सर्वे, सर्वे कौरवा रुदंती, सर्वे यानी सभी, कौरवा यानी होता है, कौरवा यानी होता है श्रृगाल, सियार, श्रृगाल है सियार। रुदंत यानी रोते हैं, और रोता कौन है, श्रृगाल रोते हैं। क्यों रोते हैं सियार, क्योंकि जल में बहती हुई लाश को देख करके, मृत शरीर को देख करके कौवा तो प्रसन्नता को प्राप्त करता, क्योंकि कौवा तो बहती हुई को भी खा सकता है, लेकिन कौरवा रुदंती अर्थात गीदड़ रोते हैं, श्रृगाल रोते हैं, सियार रोते हैं। क्यों रोते हैं, क्योंकि वो अंदर पानी में जाकर के उसका भक्षण नहीं कर सकते हैं। हाय केशव, हाय केशव, अर्थात हाय जल में मृत शरीर, हाय जल में मृत शरीर, इसी केशव का अर्थ तो होगा ना, हाय जल में मृत शरीर, हाय जल में मृत शरीर। तो इस प्रकार यहां पर श्लेष अलंकार के द्वारा यहां पर क्या पैदा किया गया, चमत्कार पैदा किया गया है। यहाँ केशव शब्द में है और द्रोण शब्द है, यहां पर इनमें श्लेष अलंकार है, कौरवा में है, ठीक है। इन तीनों ही शब्दों में यहां पर क्या है, श्लेष है। तो यहाँ के और शव को अलग होने पर के यानी होता है
जल में स्वयं यानी मृत शरीर हो जाता है। द्रोण के दो अर्थ है, द्रोणाचार्य और कौवा। कौरवा के दो अर्थ है, कौरव और दूसरे होते हैं श्रृगाल। तो इस प्रकार यहां पर चमत्कार पैदा होता है। अगला है श्लोक हमारा, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्पष्ट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो दूरगामी च, अपदो यानी पद नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन दूरगामी च दूर तक जाने वाला है, पद रहित है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो नैच पंडित है, साक्षर श अक्षर यानी अक्षर वाला तो है, साक्षर तो है लेकिन नैच पंडित है और पंडित नहीं है। अमुख है, स्पष्ट वक्ता च, अमुख यानी मुख रहित है लेकिन क्या है, स्फुट वक्ता च, स्फुट वक्ता च यानी स्पष्ट बोलने वाला है। अमुख है, स्फुट वक्ता च, अमुख यानी मुख रहित है लेकिन फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। तो आप सब जानते हैं कि पद रहित है लेकिन दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, और अमुख है, मुख रहित है लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो जानता है वही पंडित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्रम, जो पत्र होता है वो इसका उत्तर है। गत वर्ष 2020 के जो कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में ये आया था। वृषाग्रवासी नैच पक्षीराज है, वृक्षाग्रवासी नैच पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी नैच शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी नैच शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी नैच सिद्धि योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। क्या कहता है ये, वृक्षाग्रवासी ही वृक्ष के ऊपर रहने वाला है लेकिन नैच पक्षीराज है, लेकिन पक्षीराज नहीं है अर्थात गरुड़ नहीं है। वृक्ष के ऊपर रहने वाला तो है लेकिन गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाला है लेकिन नैच शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणी अर्थात शिव नहीं है। तो फिर क्या है, त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी होता है वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला है अर्थात छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला। नैच सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ, जलम यानी जल को, बिभ्रन यानी धारण करता हुआ है लेकिन न घटो न तो घड़ा है, न मेघ है और न ही मेघ है, बादल है। अर्थात जल को धारण तो करता है लेकिन न तो घड़ा है और न ही मेघ है। तो दोस्तों इस प्रहेलिका का उत्तर आप लोग बताओ, आप समझ भी गए होंगे। इसका उत्तर है नारियल। नारियल वृक्ष के ऊपर लगता है और इसके तीन वो छिद्र से होते हैं, त्रिनेत्रधारी होता है, वल्कल वस्त्रों को धारण, छाल होती है, अंदर नारियल होता है, बाहर से इस तरह की छाल उसमें होती है, और जल को भी धारण करता है और घड़ा और मेघ भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार ये श्लोक हुआ। अब हमारा अंतिम श्लोक है, नंदामि मेघान गगने अवलोके नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टे नायम कृषज्ञ पति कोपि नायम वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम। देखिए क्या कहा गया है, नंदामि मेघान गगने अवलोके, मेघान गगने अवलोके नंदामि, मेघान यानी मेघों को, बादलों को, गगने यानी आकाश में, अवलोक यानी देख करके, मैं बादलों को आकाश में देख करके क्या करता हूं मैं, नंदामि आनंदम अनुभवामि, आनंद का अनुभव करता हूं, आनंदित होता हूं। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नृत्यामि यानी नाचता हूं, गायामि यानी गाता हूं, और तुष्ट भवामि और क्या होता हूं, प्रसन्न होता हूं मैं। ना अहम कृषज्ञ, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, कृषज्ञ यानी किसान, ना तो मैं किसान हूं जो बादलों को देख करके खुश हूं, और पथिक अपि, और क्या है, अहम पथिकोपि न, और मैं पथिक भी नहीं हूं, मैं राहगीर भी नहीं हूं। तो फिर क्या हुआ, विज्ञा मम नाम ध्येयम वदन्तु, विज्ञा यानी होता है जानकार, विद्वान, मम यानी मेरा, नाम ध्येयम यानी नाम, वदन्तु यानी बताओ, हे विद्वानों मेरा नाम बताओ। तो आप जानते हो क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है मयूर, मोर, मोर इसका उत्तर है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा प्रहेलिका का ये भाग भी पूर्ण हुआ। दोस्तों हमारा
ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसका जो ये भाग है उसको भी और पहले वाले भाग को भी आगे फॉरवर्ड करते रहें, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।